Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with the poem of standard 7th, that is Dhoran 5 Gujarati book Parvat Taro. Parvat Tara is a poem, first poem of Gujarati standard 7 गुजरात बोर्ड. ये पोएम के पोएट है दैट इज कवि है सुरेश दलाल. ये पोएम के ये कविता के कवि हैं सुरेश दलाल. ये एक सुंदर प्रार्थना है, ये बहुत अच्छी प्रेयर है जहाँ पे पर्वत दैट इज माउंटेन्स, नदी दैट इज रिवर्स, सरोवर दैट इज लेक्स, दरियो दैट इज सीज, वृक्ष दैट इज ट्रीज, सूर्य दैट इज सन, चंद्र दैट इज मून, तारा दैट इज स्टार्स, पानी दैट इज वाटर, पक्षी दैट इज बर्ड्स, जीव जंतुओं इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह કુદરતના અંશો છે. मतलब ये सब કુદરતી है, नेचुरल थिंग्स है. અહીં કવિ સગળા કુદરતના અંશોમાં ઈશ્વરને જુએ છે. ये ईश्वर ने जितनी बनाई हुई है, तुम लोग कोई नेचुरल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इंसेक्ट्स है, जीव जंतु है, कोई बर्ड्स है, एनिमल्स है, पर्वत है, ये कोई मैन मेड चीज़ नहीं है, सब नेचुरल थिंग्स है. और नेचुरल थिंग्स को कोई इंसान नहीं बना सकता. तो कवि इसके अंदर ये हर चीज़ों के अंदर जो भी नेचुरल है उन सब के अंदर कवि को ईश्वर दिखते हैं, भगवान दिखते हैं. ये पोएम को मैं म्यूज़िक इफेक्ट, साउंड इफेक्ट के साथ एक्सप्लेन करूँगी. 2 लाइन गाना बजेगा, 2 लाइन मैं एक्सप्लेन करूँगी. इस तरह से अपन ये पोएम समझेंगे. क्लियर है? ओके. क्या बोल रहे कवि के पर्वत तारा पौड़ा खंबा लिखा इधर. खंबा इधर, खंबा का मतलब क्या होता है? खबा. खबा मीन्स शोल्डर्स. तो ये जो पर्वत है, ये पर्वत प्रभु के शोल्डर्स की तरह बताया गया है कि ये जो पर्वत है वो प्रभु तेरे शोल्डर्स, मतलब प्रभु का एक एक जो अंग होता है शरीर का, उसके हिसाब से नेचुरल थिंग्स को डिस्क्राइब किया गया है कि मुझे तेरी जो छवि दिखती है, मुझे तेरी जो परछाई दिखती है, मुझे तो तू जो दिखते हैं ये नेचुरल थिंग्स के अंदर, तो उसमें से मैं पर्वत को जब देखता तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर आप खड़े और आपके खभे जैसा मुझे पर्वत दिख रहा है. सरवर तारी आँख. सरवर मतलब सरोवर, सरोवर मतलब लेक्स एंड ऑल होता है ना, उसको बोलते हैं सरोवर. तो सरोवर तेरी आँख जैसी लगती है. मतलब जो नेचुरल थिंग्स है वो कवि के बॉडी पार्ट्स के साथ, कवि के अंग जो होते हैं ना शरीर के, उसके साथ डिस्क्राइब किए गए. हे ईश्वर हूँ तने जोऊँ छू क्याक क्याक ने क्याक. मतलब क्या? जिधर भी मैं कोई नेचुरल थिंग्स देखते हो, मुझे दिखते हैं, मुझे आप दिखते हो उसके अंदर. तो मैं हे भगवान, मैं तुमको किधर किधर और किधर देखना प्रिफर कर रहा हूँ. मैं किधर किधर और किधर तुमको देखता रहता हूँ. मतलब मुझे हर जगह, हर नेचुरल थिंग्स में सिर्फ आप ही दिखते हो. क्या बोला? दरियो तारू दिल विषाणु वृक्षो तारी वात. मतलब क्या बोला है कि दरिये जितना बड़ा दिल है तेरा. दरिया मतलब सी कितना बड़ा होता है कि एक तरह से दूसरी तरफ तो एंड भी नहीं दिखता है क्लियरली. तो दरिये जितना बड़ा तेरा दिल है, और वृक्ष भी, वृक्ष मतलब ट्रीज भी सब तेरी ही बातें करते रहते हैं ऐसा लगता है. जो दरिया है, दरिया जितना बड़ा तेरा दिल है, जो ट्रीज है, ट्रीज के उधर भी जाते ऐसा लगता है सब तेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं. तेरे मतलब ईश्वर के बारे में, ईश्वर आपके बारे में ही सब बातें कर रहे हैं, ऐसा फील होता है. मेघ धनुष न रंगो मातू रमी रयो रड़ियान. मतलब क्या? मेघ धनुष मतलब क्या होता है? जो रेनबो होता है जिसमें 7 कलर्स होते हैं उसको बोलते हैं मेघ धनुष. तो ऐसा लगता है जैसे वो 7 कलर्स जो है, मेघ धनुष जो रेनबो है, उसके कलर्स में भी तू खेल रहा हो वैसी फीलिंग आता है. मतलब जैसे देखो, जैसे वो रेनबो जो देखते तो ऐसा लगता है उसके अंदर भी तू ही बसा हुआ है. तू मतलब भगवान ही बसे हुए, ऐसी फीलिंग आती है जब भी कोई रेनबो देखते हैं. जब भी मेघधनुष मतलब रेनबो देखते हैं तो ऐसा लगता है, तो ऐसा लगता है कि आप उनके पीछे, आगे पीछे खेल रहे हो. समझ आया? तो जब रेनबो देखते तभी भी ऐसा लगता है जैसे आपको ही खेलता हुआ देख रहे हैं.
तू तरनानो तारनहारो, इधर तरना मतलब भगवान ने तरना मतलब इंसानों से डिस्क्राइब किया हुआ है, इधर तरना का मतलब है इंसान। तो तू इंसान का तारनहार है, तू नॉर्मल सामान्य इंसान का जो इंसान मतलब पर्सन पीपल, तू पीपल का तारनहार, तारनहारा मतलब दुख हटनारा। झरनों नो तू नाद मतलब ये झरनों की जो आवाज़ आती है, इसकी जो स्वीट साउंड है, इसका जो संगीत है, उसकी संगीत जो अपन झरना मतलब वाटरफॉल, वाटरफॉल जब होता है तो उसके अंदर से आवाज़ आती है तो ऐसा लगता है जैसे संगीत बज रहा है। तो ये जो वाटरफॉल का इतना स्वीट साउंड है ये भी तेरी वजह से ही है, ये भी इसके लिए भी तू ही रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए भी तू ही मतलब तेरे से ही ये आवाज़ हमको सुनने मिलती है। झरना के अंदर भी तेरा ही जैसे संगीत बज रहा हो ऐसी फीलिंग आती है। क्या बोला है? फूल फूलनी रंग सुगंधे तारी चे सौगात, मतलब ये जो फूल के अंदर से इतने फूल के इतने जो सुंदर सुंदर कलर्स देखने मिलते हैं, ये फूल के जितने रंग बिरंगे जो फूल देखने मिलते हैं और उनके अंदर से इतनी जो अच्छी अच्छी स्मेलें सूंघने मिलती है, इतनी अच्छी जो स्मेल आती है, सब तेरी वजह से, तूने ये सजाया है, तूने ये बनाया है भगवान, ये सब तेरी वजह से हमको कलरफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखने मिलते हैं, तेरी वजह से हमको ये स्मेल मिलती है जो इतनी ब्यूटीफुल, इतनी मस्त स्मेल जो आती है, इतनी अच्छी जो फूल में से, वो भी तेरी वजह, तूने इन सबको सर्जा है, तूने इन सबको बनाया है, आपने इन सबको बनाया है। क्या बोला है? सी वाघ ने कोयल बुलबुल पतंगिया ने तमरा। सी वाघ मतलब सी और वाघ मतलब लायन टाइगर जो होते हैं, मतलब एनिमल्स बोले इसमें ने। कोयल बुलबुल, कोयल और बुलबुल क्या है? बर्ड्स, मतलब एनिमल बर्ड्स। पतंगिया ने तमरा, तो ये इंसेक्ट्स मतलब एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट, ये सब को तूने बनाया, इन सब में तू दिखते हैं हमको, ये सब में आप दिखते हो हमको भगवान, ये सब आपने सर्जा, इतना ब्यूटीफुल जो वर्ल्ड बनाया वो आपने बनाया है। क्या बोला है? सूर्य चंद्र ने तारा आभे अहि भमरा ने आज्ञा। आज्ञा मतलब क्या होता है? सूर्य चंद्र तो तुमको पता है, सूर्य चंद्र को तुमने बनाया है। और आज्ञा मतलब क्या होता है? आज्ञा मतलब जो रात को पता है जो लाइट दिखती है रात को, जो इंसेक्ट ऐसा होता है जिसके अंदर से रात को लाइट दिखती है। और भमरा मतलब हनी बीज। तो ये सब को भी तुमने बनाया है भगवान, ये सब को तुमने सर्जा है। ये सूर्य चंद्र ये सब नेचुरल थिंग्स, जितनी भी नेचुरल थिंग्स है उन सब का डिस्क्रिप्शन इधर पोएम में क्लियरली दिया है। और ऐसा दिया है कि ये इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड तुमने सर्जा है भगवान, ये हर ब्यूटीफुल चीज़ों में हमको तुम ही दिखते हो। हम हर ब्यूटीफुल चीज़ जब भी देखते हो तो हमको ऐसा लगता है जैसे हम तुम्हारा एहसास कर रहे हैं। એટલે કે રાડ ટ્રાડ ને લાડ સાથે મોરના ટવકા રૂપે અમારી સાથે સંતા કુકડી રમતા। संता कुकड़ी मतलब छुपन छुपाई जो खेलते हैं ना अपन, वो रमता रमता तो घડીકમાં दूर जाए છે ને ઘડીકમાં મારી પાસે આવે છે। तो क्या बोला है? राड ट्राड ने लाड साथे मोर पीछानो सूर, संता कुकड़ी रमतो रमतो रहे नजीक ने दूर। मतलब छुपन छुपाई खेलते खेलते कभी तो हमारे पास आ जाता है, कभी तो हमसे दूर चला जाता है। क्लियर है? अजवाड़ाना कांठा वंचे अंधारानी नदी वहे। अजवाड़ा मतलब सुख की बात की, अंधारा मतलब दुख की बात की है कि सुख कितना भी, सुख के बीच में दुख आ ही जाता है किधर ना किधर से। एमा मारी होड़ी ने आ कौन हंकारे, मतलब क्या इसमें मेरी नैया कौन पार लगाएगा? मेरी सुख और दुख के बीच में जो मेरी नैया डूब रही है, उस नैया को एक जगह से दूसरी जगह कौन पार लगाएगा? ईश्वर से पूछ रहे हैं कि तू ही एक ऐसा इंसान है, आप ही एक ऐसे इंसान हो जो मेरी नैया को सुख और दुख की नदियों से पार लगा सकते हो। क्योंकि जब भी सुख आने वाला दुख आता ही है, तो इसके बीच में से मुझे कोई पार लगा सकता है, मेरी नैया को कोई पार लगा सकता है, सिर्फ आप हो। तो ये पूरे पोयम में कवि ने जितनी भी नेचुरल थिंग्स है उन सबको ईश्वर के साथ
रिलेट किया है, ईश्वर को बोला है मुझे हर नेचुरल चीज़ में सिर्फ आप दिखते हो, भले वो पर्वत हो तो पर्वत को मैं अगर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके शोल्डर्स है, अगर मैं सरोवर को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी आंखें देख रहा हूँ, अगर मैं सूर्य चंद्र किसी को भी देखता हूँ मुझे आपका आँख दिखता है, मेरे को दिखता है कि पेड़ आपकी बातें करते जा रहे, भमरा, अगिया, सी, वाघ, जो भी है पतंगिया वगैरह, जो भी बर्ड्स है, सब कोयल, बुलबुल, सबके अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ आप दिखते हो, मुझे हर चीज़ आपकी सर्जी हुई दिखती है। इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो आपने सर्जा है, हर ब्यूटीफुल चीज़ आपने बनाई है, ये जितनी भी नेचुरल थिंग्स है आपने बनाई है, उसके अंदर मुझे आप दिखते हो। कभी कभी आप मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे कभी बाजू में पास आ रहे हो, कभी मुझसे दूर जा रहे हो, जैसे मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रहे हो। तो बहुत ब्यूटीफुली कवि ने इस पोएम को, नेचुरल थिंग्स को ईश्वर के साथ बताया और ईश्वर की सर्जाई हुई दुनिया अपन को समझाई है। क्लियर है? सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस पोएम। गुड बाय। बट बिफोर दैट, बिफोर एंडिंग द लेक्चर, आई विल रिपीट द पोएम होल अगेन। पर्वत तारा पહોળા ખંભા સરવર તારી આંખ, હે ઈશ્વર હું તને જોઉં છું ક્યાંક ક્યાંક ને ક્યાંક, દરિયો તારું દિલ વિશાળું વૃક્ષો તારી વાત, મેઘધનુષ્યના રંગોમાં તું રમી રહ્યો રડિયાત, તું તરનાનો તારનહારો ઝરણાનો તું નાદ, ફૂલ ફૂલની રંગ સુગંધે તારી છે સોગાદ, સિંહ વાઘ ને કોયલ, બુલબુલ પતંગિયા ને તમરા, સૂર્ય ચંદ્ર ને તારા આભે અહીં અગિયા ભમરા, રાડ ત્રાડ ને લાડની સાથે મોર પીચાનો સુર, સંતા કુકડી રમતો રમતો રહે નજીક ને દૂર, અજવાળાના કાંઠા વચ્ચે અંધારાની નદી વહે, એમાં મારી હોડી ने आ कौन हंकारे तुझ कहे। ठीक है, बहुत अच्छी पोयम थी बाय कवि सुरेश दलाल, पर्वत तारा पोयम बाय कवि सुरेश दलाल। गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस पोयम, विल कंटिन्यू।